आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 9 साल बाद मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इससे राहत मिल सकती है। और इस बीच में ये भी देखने को मिला कि लगभग 1,89,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 1,70,000 आशा कर्मियों को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इन सारी चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो बिल्कुल भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खातों तक मानदेय नहीं पहुंचा देते हैं, इसके साथ ही कम से कम 24,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाए, तब ही ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहमत होंगी। क्योंकि लंबे समय से इनके द्वारा सरकार से मांग की जा रही थी कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कम से कम इनका मानदेय 24,000 किया जाए। लेकिन देखने को मिला कि 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब घोषणा की तो उसके बाद सूत्रों के हवालों से पता चला कि दशहरे तक ये सारी चीजें धरातल पर लागू होंगी। लेकिन एक बार फिर से इन सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से घोषणा की है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें अप्रैल के माह में ही लागू होंगी और इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि मानदेय कम से कम इनका 24,000 होना चाहिए, इसके साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ये बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगी, धरातल पर उतरेंगी, फिर से सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए खड़ी होंगी। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संगठन की पदाधिकारी इंदु वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। इंदु जी, जैसा कि देखने को मिला कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया, इसके ठीक पहले आप लोगों के द्वारा पत्राचार किया गया था, एक दिवसीय राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया और अब एक उसका सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ा ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान काफी लंबे समय से होता आ रहा है। तो हम बहनों का निवेदन है कि इसको जब तक खाते में न डाल दे तब तक हम लोग इसे मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि खाते में जब इससे पहले भी 25 सितंबर 2025 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था दशहरे तक आप लोग का मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा। लेकिन सितंबर से देखिए अब आगे फरवरी भी खत्म होने वाली है और अभी भी उन्होंने आगे का ही वादा किया है अप्रैल का। तो जब तक खाते में नहीं आ जाता है तब तक हम विश्वास कैसे कर लें? जी, यानी कि इंदु जी, इस बार जो ऐलान किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उन ऐलानों पे विश्वास नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि शासनादेश जारी होकर खातों में मानदेय नहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और मानदेय बढ़ोतरी की बात है तो ये अल्प मानदेय की अगर बात करेंगे तो उसे हम मानदेय क्यों माने? हमने तो सीधे ही 24,000 का डिमांड किया था कि हमें 24,000 दिया जाए या राज्य सरकार कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो आप ना तो राज्य सरकार का कर्मचारी का दर्जा दे रहे हैं, मानदेय की भी आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे हम मान सके कि आप कितना बढ़ा रहे हैं। तो जब तक 24,000 की पूरे नहीं करें माननीय सरकार, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब तक 24,000 पूरा नहीं करते हैं तब तक हम उस चीज को मान्यता नहीं देंगे। जी, यानी कि अगर सरकार मानदेय बढ़ोतरी करती है, कुछ 1,000 करती है, तो आप लोग उसको लेकर भी धरातल पर उतरेंगी और 24,000 इस बार मानदेय करवा कर रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि इतनी महंगाई में इतने अल्प मानदेय से कुछ हो नहीं पा रहा है। जी, इंदु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।